हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 2 में मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन द इकोनॉमी। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फोटो केमिकल एयर पॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो ये याद रखना है कि जो मेजर पॉल्यूशन होता है वह एयर और वाटर है। तो एयर पॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि एयर में ऑलरेडी बहुत सारा गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर और भी बहुत सारा गैसेस पार्टिकल्स रहता है। पर अगर उसमें कुछ और भी हार्मफुल गैसेस लाके मिला दे जिससे एयर का क्वालिटी खराब हो जाए तो उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या गैसियस पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट दो तरीका का होता है, एक को कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा को कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहने का मतलब होता है किसी सोर्स के द्वारा अगर गैसियस पार्टिकल निकल रहा है, हार्मफुल गैसेस निकल रहा है और एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में उसी तरह से वो गैसियस पार्टिकल जो है एयर के साथ मिक्स होके रह जा रहा है, तो ऐसे सारे पॉल्यूटेंट को प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो एयर में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट है, एयर में जो गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट एयर में जो कंस्टिट्यूएंट है उसके साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना दे, कोई नया गैसियस पार्टिकल्स बना दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो फोटोकेमिकल पॉल्यूशन जो है वो मेनली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कारण ही होता है, ये दिमाग में याद रखना। फोटो का मतलब होता है लाइट। इसका मतलब कि अगर कोई केमिकल या कोई गैसियस पार्टिकल किसी दूसरे गैसियस पार्टिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई एक पॉल्यूटेंट दूसरे गैसियस पार्टिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक नया कंपाउंड या गैसियस पार्टिकल बना दे रहा है, तो ऐसे सारे पॉल्यूटेंट को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन कहेंगे। तो आई थिंक आपको फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि किसको कहते हैं। बस ये याद रखना है कि सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई पॉल्यूटेंट या अगर कोई गैसियस पार्टिकल कुछ किसी दूसरे गैसियस पार्टिकल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करता हो और एक नया कंपाउंड या गैसियस पार्टिकल बना देता हो, तो उसके कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन कहेंगे। फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन जो है उसका दूसरा नाम हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको देखते हैं क्या इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स है। कह रहे फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ pollution which is mainly occur in urban and industrial area of the world and also occur near the area with a high traffic density। कहता है कि फोटोकेमिकल जो एयर पॉल्यूशन है वो ज़्यादातर आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा या वैसे क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहां पर काफ़ी इंडस्ट्रीज है और साथ ही साथ अगर वहाँ ट्रैफिक डेंसिटी काफ़ी हाई है, जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ पर क्या होता है कि हेवी ट्रैफिक रहता है, काफ़ी ऑटोमोबाइल के द्वारा जो है प्रोडक्ट गैस छोड़ा जाता है, तो उस प्रोडक्ट गैस का जो है रिएक्शन होता है कहाँ पर? तो जो एटमॉस्फेयर में आपका कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके साथ और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक नया गैसियस पार्टिकल बना दिया और उसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन। तो क्या समझ में आया कि फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन हमेशा याद रखना है कि ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में दिखता है या इंडस्ट्रियल एरिया में दिखता है या ज़्यादातर जहाँ पर काफ़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, photochemical air pollution is mainly occur due to the photochemical smoke। कह रहा है कि फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण। अब यहां एक नया टर्म आ गया, अक्सर स्मोक किसको कहेंगे? स्मोक का मतलब हो गया काला धुआं, ठीक है, या आप येलोइश धुआं कह सकते हैं। तो स्मोक को क्या कह रहे हैं? काला धुआं कह रहे हैं। तो स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, जिसको धुआं कह रहे हैं,
कहां से निकल रहा है? इमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल। इंडस्ट्रीज में आप फॉसल फ्यूल्स को जला रहे हैं, ऑटोमोबाइल में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जला रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट गैसेस निकल रहा है उसी को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? स्मोक कह रहे हैं। तो अगर आप इस और एंड फॉग क्या कर रहा है? स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। फॉग को क्या कहते हैं? कोहरा। तो आप नोटिस किए होंगे कि विंटर के सीजन में आपको काफी कोहरा देखने को मिलता है। कोहरा का मतलब हो गया वहां पर वाटर पार्टिकल्स जो है मौजूद है। तो क्या कह रहा है कि जब स्मोक और फोग मतलब धुआं और कोहरा जब मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहां पर क्या होता है? स्मोक का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गया? अब स्मोक भी टू टाइप्स का है। पहला को कहते हैं क्लासिकल स्मोक। हम लोग को क्लासिकल स्मोक नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या करना है? फोटोकेमिकल स्मोक पढ़ना है। तो क्लासिकल स्मोक क्या है? तो प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल caused by a mixture of smoke and SO2 present in air। मतलब क्लासिकल स्मोक जो होता है वो मेनली क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज में या कहीं भी अगर आप फॉसल फ्यूल्स को जला रहे हैं, जैसे कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जला रहे हैं, तो उसके जलने के कारण या उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है या सल्फर ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है या सल्फर ऑक्साइड के रिएक्शन के कारण आपका जो है कोई प्रोडक्ट गैसेस बन रहा है, तो उसको हम लोग क्लासिकल स्मोक के नाम से जानेंगे। पर फोटोकेमिकल स्मोक क्या होगा? व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ही मेन कारण है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड जो लेना आप ले सकते हैं, एंड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? या तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होगा जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता होगा, ऑटोमोबाइल से निकलता होगा या फॉसल फ्यूल जलाने से निकलता होगा, इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो एक बार रिपीट करता हूं, पहले ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहला ये जो फोटोकेमिकल इफेक्ट जो है एयर पॉल्यूशन का, वो देखा गया था लॉस एंजलिस में, लंदन में। उस समय क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर टाइम में, लगभग 1950 के आसपास की बात है, कि उस समय देखा गया था लॉस एंजलिस में जो है वो काफ़ी मात्रा में फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसी तरह अभी अपने इंडिया में भी क्या होगा, दिल्ली में आप नोटिस किए होंगे कि काफ़ी जो है फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहाँ का सरकार को क्या करना पड़ रहा है? कार को चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के द्वारा काफ़ी मात्रा में जो है वह आपका है नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ा जा रहा है। और वो क्या कर रहा है? मतलब आपको ये बता रहे हैं कि अगर स्मोक आसपास का बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल है, तो वहाँ से जो धुआं छूट रहा है ऑटोमोबाइल के द्वारा या फैक्ट्रीज के द्वारा, और साथ ही साथ जो कोहरा है उसके साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर क्या कर रहा है? स्मोक का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये स्मोक काफ़ी जो है एयर के क्वालिटी को खराब करते रहा है। तो आई थिंक आपको फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके आसपास जो है ब्राउनिश एयर हो जाए, ठीक है, आपको धुंधला धुंधला दिखने लगे, तो वो जो है स्पेशली जो है फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन है। तो चलिए और इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। देखिए फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन जो है वो मेनली कब अकर कर रहा है? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां से एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना रहा है, और वही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो आपका क्या कर रहा है? एयर को पॉल्यूट कर रहा है, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है विथ द अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज्ड बाय द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड फ्रॉम मेनी इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के द्वारा
अब बहुत सारा क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, चाहे पेट्रोल इंजन हो डीजल इंजन हो, तो क्या होता है काफ़ी मात्रा में जो फ्यूल है वो बिना जले हुए भी बाहर चला जाता है। उसको क्या कहते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसीलिए आज के डेट में मैक्सिमम ऑटोमोबाइल में जो है वह कैटलिक कन्वर्टर लगाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए गलती से भी जो एग्जॉस्ट से अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहा है उसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही अनबर्न हाइड्रोकार्बन हर एक गाड़ी से थोड़ा थोड़ा करके भी निकलेगा तो वह फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन के लिए मेजर जो है इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के द्वारा अगर अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा अगर निकल रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अगर सनलाइट के प्रेजेंस में वो सब रिएक्ट कर रहा है तो वहां से एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना रहा है, और उसी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को हम लोग यहाँ पर फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। तो क्या कह दिया कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट the oxide of nitrogen react with the unburned hydrocarbon released by the exhaust of automobile and from many industries, and following a series of complex reaction produces secondary pollutant like pen, oxygen, aldehyde, कीटोन्स, ये सब का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये मेजर एयर पॉल्यूशन हो रहा है जो आपको फाइनली क्या कर रहा है, केमिकल फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कैसे रिएक्शन कर रहा है वो आपको दिखा रहे हैं, जैसे अनबर्न हाइड्रोकार्बन है। तो ऑटोमोबाइल से आपको पता है कि हो सकता है कि अगर कंबसन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंजन आपका पुराना हो गया, तो वहां पर क्या होता है बहुत मात्रा में जो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी निकलता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बना रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक बना दे रहा है। ठीक है, मतलब आपके आसपास का जो शहर है वो आपको पूरा का पूरा जो है धुंधला दिख रहा है, पूरा ब्राउनिश शेप में दिख रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से अब इसको समझते हैं कि पूरा रिएक्शन करता कैसे है। तो देखिए, नाइट्रोजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर में है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब क्या कर रहा है, वो दोनों रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दे रहा है। अब क्या हो रहा है, जो हाइड्रोकार्बन है या अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, दोनों हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो या अनबर्न हाइड्रोकार्बन हो, वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे दिल्ली में भी क्या होता है, यही प्रॉब्लम हो रहा है कि उसके आसपास हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर क्या होता है काफी मात्रा में खेती किया जाता है, और जब खेती करते तो उसका फसल का जो कटाई, जैसे गेहूं है, तो वो सब का कटाई जो है, हार्वेस्टिंग जो है वो मशीन से करते हैं। तो उसका होता क्या है कि ऊपर वाला जो भाग है उसको काट दिया जाता है, नीचे वाला जो सेक्शन है वो रह जाता है, और हमको नया अगर फसल उसमें लगाना होता है तो वो लोग क्या करता है, उसमें आग लगा देता है। अब सोचिए उतने आग लगने के कारण कितना ज़्यादा गैसियस पार्टिकल निकल रहा होगा, तो वहाँ से भी हाइड्रोकार्बन काफ़ी निकलता है। तो हाइड्रोकार्बन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो क्या बना दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, ये क्या कर रहा है, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में टूट के क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन बना दे रहा है जो हाईली रिएक्टिव है। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें से जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, ओजोन बना दे रहा है। तो फिर यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सर ओजोन तो अच्छा गैस होता है क्योंकि वो हमको अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। तो आप नोटिस करेंगे कि ओजोन जो है अर्थ सरफेस से काफ़ी किलोमीटर के डिस्टेंस पर एटमॉस्फेयर में है, और वो क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रे को हमसे बचा रहा है। पर यहाँ जो ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है वह ग्राउंड सरफेस पर ही रह जा रहा है, और अगर आदमी उसको इनहेल कर रहा है एयर के साथ तो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ओजोन जो काफ़ी डिस्टेंस पर है अर्थ सरफेस से वो अच्छा है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट को रोक रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल के द्वारा प्रोडक्ट गैस निकाला जा रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वो सब रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, ओजोन बना दे रहा है। और वो ओजोन क्या है, जमीन के सतह, जो अर्थ सरफेस उसी से कुछ किलोमीटर तक या कुछ हाइट तक ही प्रेजेंट है, और आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एयर में मिल गया है और हम लोग इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है, जो हमारे बॉडी पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये ओजोन जो है ये क्या हो गया,
फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूटेंट हो गया, फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूटेंट, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान निकल। अब क्या कर रहा है, यहां से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना दे रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ओजोन प्लस अनबर्न हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन सनलाइट के प्रेजेंस में पेन का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां से जो मेन कंस्टिट्यूएंट है फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन का, वो कौन कौन सा हो गया, तो पेन हो गया, ओजोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारा का सारा जो है फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन के लिए कंस्टिट्यूएंट हो गया, या यही मेन रेस्पॉन्सिबल है। अब एक चीज याद रखना है कि फोटो केमिकल एयर पॉल्यूशन का जो दूसरा नाम है, इट इज आल्सो नोन एज लॉस एंजलिस स्मॉग, क्योंकि सबसे पहला जो है ये फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन के बारे में जो है, लॉस एंजलिस एक शहर है जो लंदन में है, वहां पर ये नोटिस किया गया था कि स्मॉग का जो है सबसे ज्यादा वहां पर इफेक्ट देखने को मिला। तो इसलिए उसको जो है फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन को हम लोग लॉस एंजलिस स्मोक के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है। तब तक आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन, कि फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे हेल्थ पर, प्लांट पर, एनवायरमेंट पर। तो पहला जो इफेक्ट बता रहा है कि फोटोकेमिकल पॉल्यूशन कॉजेस इरिटेशन इन आईज, नोज, थ्रोट, हेडेक एंड हार्म्स द लंग्स। कह रहा है कि फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन के कारण जो स्मोक होता है, उस स्मोक के कारण जो है आपको आंख में जलन हो सकता है, आपके नाक में प्रॉब्लम आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, साथ ही साथ आपके गले में जो है वो कफ का फॉर्मेशन हो सकता है। आप बहुत अगर एयर पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं तो आपको जो है थ्रोट में प्रॉब्लम आ सकता है, कफ का फॉर्मेशन हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो है सर दर्द का हमेशा शिकायत रहेगा और आपका जो लंग्स है उसको काफी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, अगर फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट है जैसे ओजोन है, पेन है, वो क्या करता है, प्लांट को डैमेज कर रहा है, प्लांट का कलर चेंज कर रहा है। आप नोटिस किए थे कि दिल्ली सरकार जो है इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि दिल्ली सरकार को जो है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना पड़ता था, जो वाटर का जेट है उसको पूरे रोड साइड जितना प्लांट था उसमें छिड़कना पड़ता था, क्योंकि उस पूरे पत्ते पर जो है वह आपका पीएम पार्टिकुलर मैटर जो है वो चिपक गया था, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छा से नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो स्मोक होता है, जो फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन है, वो प्लांट को भी काफी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी कम कर देता है। नेक्स्ट है, इट आल्सो अफेक्ट द मटेरियल लाइक रबर, टेक्सटाइल फाइबर। तो क्या करता है, जो फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट है, वो आपके रबर को भी खराब कर सकता है, टायर को भी खराब कर सकता है, या आपके कपड़े का फाइबर का भी क्वालिटी को खराब कर सकता है। नेक्स्ट है, इट हैम्पर विजिबिलिटी एंड हार्म द एनवायरनमेंट। अगर बहुत ज्यादा स्मोक है, आप नोटिस करते होंगे कि अगर विंटर के सीजन में आप देखते होंगे या देखते होंगे कि पॉल्यूशन का रेट अगर काफी बढ़ जाता है तो वहां से विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा चलिए लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, रिस्क टू लो बर्थ वेट। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन जहां पर स्मोक ज्यादा है और वहां अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका भी जो वेट है वह जितना होना चाहिए उससे काफी कम होता है। तो ये काफी प्रभाव जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ये किसके कारण हो रहा है, तो फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन के कारण। तो आई होप आपको फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो एयर पॉल्यूशन करता है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे इंडस्ट्रीज के द्वारा जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो पता करेंगे कि कौन कौन सा एयर पॉल्यूशन छोड़ रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।